डियर स्टूडेंट्स, इन माय लैब केमिस्ट्री क्लास आज हम आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में बताना चाहते हैं। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि लिगेंड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप लिगेंड्स को जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आप जान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ताकि आपको लिगेंड समझने में आसानी हो जाए। मैंने आपको बताया कि जैसे एक कंपाउंड हमने ले लिया K4FeCN6। इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो पाते क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको एक गुरु ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट दिखता है। बड़े ब्रैकेट के बीच में कुछ लिखा रहता है और बाहर लिखा रहता है। तो जो बाहर लिखा रहता है जैसे K4 जो गुरु ब्रैकेट में नहीं है, इसको कहेंगे काउंटर आयन। ये काउंटर आयन कहलाता है। और बड़े ब्रैकेट में FeCN6 को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को फिर मैं एनालाइज करता हूं तो पाता क्या हूं कि भीतर Fe लिखा हुआ है जो एक केंद्रीय धातु आयन है या परमाणु है। यह कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। इस सेंट्रल मेटल आयन से Cn के 6 परमाणु, साइनो ग्रुप के 6 परमाणु द्वितीयक संयोजकता के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इस केंद्रीय परमाणु को घेरे हुए वे समस्त धनात्मक, ऋणात्मक अथवा उदासीन परमाणु जो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा द्वितीयक संयोजकता के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इसमें Cn लिगेंड्स है और Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड्स जो है आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: धनावेशित पॉजिटिव, ऋणावेशित नेगेटिव लिगेंड्स, और तीसरे लिगेंड्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिन्हें उदासीन या न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। तो धनावेशित में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, NO+, NH2 बॉन्ड NH3+ और हाइड्रोनियम आयन, ये धनावेशित लिगेंड्स के उदाहरण हैं। इसके बाद Cl, I, Br, Cn-, OH-, NO2-, ये कुछ ऋणात्मक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। और H2, NO, NH3, pyridine, C5H5N, CORO आदि न्यूट्रल लिगेंड्स के उदाहरण हैं। तो एक बार फिर जान लीजिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित सेंट्रल परमाणु को घेरे हुए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जो उदासीन या पॉजिटिव या नेगेटिव अणु, परमाणु अथवा आयन घेरे होते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। लिगेंड्स वास्तव में लोन पेयर डोनर होते हैं, इसलिए लिगेंड्स क्या होते हैं? ये हमेशा लुईस बेस होते हैं, और ये हमेशा लोन पेयर गेनर होता है, इसलिए हमेशा ये लुईस एसिड होता है। मैंने अभी तक आपको बताया कि आवेश के आधार पर लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर दंतुकता या डेंसिटी के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे यूनिडेंटेट एक दंतुक, डाइडेंटेट द्विदंतुक, पॉलीडेंटेट बहुदंतुक और एम्बीडेंटेट यानी उभयदंतुक। इसके अलावा लिगेंड्स ब्रिज लिगेंड्स भी होते हैं। ब्रिज लिगेंड्स में मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत विस्तार से बता दूंगा कि ब्रिज लिगेंड्स हैं क्या, और ब्रिज लिगेंड्स कंपाउंड का स्पेशल नॉमेनक्लेचर या नामकरण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं खाली आपको यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्फीडेंटेट के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि लिगेंड्स क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो आसानी से दे करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं,
और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमेशा लोन पेयर गेनर होता है, इसलिए वो लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पर एक यूनिडेंटेट या एक दंतुक का अर्थ ये होता है कि इनके पास वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वो किसी सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं, इसीलिए इनको यूनिडेंटेट कहते हैं। जैसे Cl- H2O NH3 ये मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट कहलाएंगे, ये सिंगल लोन पेयर के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं। फिर मैंने बताया डाइडेंटेट या द्विदंतुक, ये दो लोन पेयर के द्वारा लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं। जैसे मैंने बताया NH2 CH2 CH2 NH2 यानी एथेन 1,2 डाई एमीन। आपने देखा होगा छोटे ब्रैकेट में EN लिख देते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। वही चीज एथेन 1,2 डाई एमीन वो एक बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स है। इसके अलावा ऑक्सिलेट आयन C2H4-2 ये भी द्विदंतुक लिगेंड्स का उदाहरण है। इसके बाद बात आती है पॉलीडेंटेट्स। पॉलीडेंटेट्स का मतलब जब दो से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके द्वारा वो किसी सेंट्रल एटम से जुड़ेगा तो उसे पॉलीडेंटेट्स कहते हैं। जैसे EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन एक हेक्साडेंटेट का उदाहरण है, खष्ट दंतुक का उदाहरण है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो उभय दंतुक जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक होते हैं लेकिन वो दोनों तरफ से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया नाइट्रेटो O या नाइट्रेट N। तो नाइट्रेटो N और नाइट्रेटो O ये दोनों क्या है, उभय दंतुक हैं। कैसे, कभी कभी NO2 में जब ऑक्सीजन किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो नाइट्रेटो O कहलाता है, और जब NO2 में से N किसी सेंट्रल एटम से जुड़ता है तो नाइट्रेटो N कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन O भी दे सकता है और N भी दे सकता है। तो इसके कारण ये उभय दंतुक या एम्बीडेंटेट के उदाहरण हैं। इसके अलावा थायोसाइनाइड यानी SCN ग्रुप जब कभी सल्फर जो है किसी सेंट्रल मेटल एटम M को देता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो थायोसाइनेटो कहलाता है, और जब कभी सेंट्रल एटम को सल्फर की जगह नाइट्रोजन देता है तो आइसोथायोसाइनेटो कहलाता है। इस तरह से HCN एक SCN एक उभय दंतुक का उदाहरण है। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।